गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 62 के रीजनिंग के एनालिसिस के डिटेल्स के बारे में। आपको ऑनलाइन मोड में भी अब टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। 61 से 70 सीरीज आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जो ऑफलाइन में नहीं जुड़ पाए हैं वो ऑनलाइन में टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं 7903326956 में। ठीक, आज का सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। चल नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहा गया है नॉर्वे को कोड किया गया है, नॉर्वे को कोड किया गया है YWRONA। ठीक, उसके बाद पोर्तुगल। देखिए लिखा हुआ वही है, लेकिन इसको किस तरह लिखा गया है। नॉर्वे को जो लिखा गया है ये है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। इसको लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पीछे से एबीसीडी को लिखा गया वर्नाकुलर। देखिए ए के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद आर के बाद डब्ल्यू के वाई, यानी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। किसके अनुसार लिखा गया? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो आपसे वही चीज पूछा है कि बताइए पोर्तुगल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? ए के बाद कौन आएगा? जी, और जी के बाद कौन आएगा? एल। ओ तो आ नहीं सकता है, पहले एल आएगा। अब ये दोनों देखिए, ओ के बाद एल, एल के बाद क्या आएगा? LMNOP। यहां देखिए पहले पी आ गया तो इधर क्या हो जाएगा? ओ पहले आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक, UTRPOLGA। नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, 752 लिखा गया। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है? 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। इस नंबर से आप रिलेट कर पाइएगा 343। 7 का क्यूब 343, इसमें कितना जोड़ दिया? 3, तो कितना आ गया? 346। देखिए 7 का स्क्वायर 49, इसमें कितना जोड़ दिया? 3, तो कितना आया? 52। तो पूछ रहा है यही लॉजिक किस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए सी नंबर में 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512, इसके साथ 3 और इसके साथ 3, तो ये हो गया 67 और ये हो गया 515। आंसर हो जाएगा सी। बस स्क्वायर और क्यू प्लस 3 और क्यूब प्लस 3। नेक्स्ट, यह असंगत का चयन करें। तो ये आसान है। देखिए यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और प्लूयोमीटर अगर आप पढ़े होंगे तो ये वर्षा के मापक है। ये कौन है? वर्षा के मापक। और डेसिबल क्या मापता है? शोर। डेसिबल मापता है शोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल, ए नंबर। देख लीजिएगा ये तीनों जो है वर्षा के मापक है और एक शोर का मापक है। नेक्स्ट, समवन को कोड किया गया है 1645655। देखिएगा ई का 5, एन का 14, 1 + 4 जोड़ दिया, लिखा 5। ओ का 15, 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6। ई का 5, एम 13, 1 + 3 4, ओ 15, 1 + 5 6, एस 19, 1 + 9 10, 1 + 0 यानी 1। तो ये है समवन का कोड, यानी सभी संख्याओं को जोड़ के एक सिंगल डिजिट में बदला गया है। तो नंबर को इसी प्रकार क्या लिखा जाए? एन का 14, 1 + 4 5, ओ का 15 यानी 1 + 5 6, भी का TUV 22, तो 22 का 4। देखिए 5 6 4 किसमें है? अभी भी ये दोनों तो खत्म और ये दोनों बचे। उसके बाद चेक कर लिए 5 6 4 5 यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 6 4 5, अब एम का 13, तो 13 हो जाएगा। तो 13 कितना हो जाएगा? 1 3 4, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। 5 6 5 4 2 5 9, नॉर्मली जोड़ दे रहे हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर को इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपका हो गया 13। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 टोटल। देखिए अब क्या लिखा गया? देखिए सी डैश डैश, फिर लिखा हुआ है डैश KND, फिर डैश लिखा हुआ है डैश KD, फिर लिखा हुआ है सी। अब देखिए इसको भरिए सी के। देखिए के कहां भरे? क्योंकि यहां सी भर सकते हैं, सी यहां भी सी भर सकते हैं। CKND, देखिए CKND। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले भरे के, फिर भरे एन, फिर भरे सी, फिर भरे सी, KNCC। आंसर हो जाएगा बी। आसान है, देख लीजिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान मिलेगा। इसमें क्या है? सबको आपको कोड करना है। प्राइस्टीन देखिए PR सब में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। PR के बाद ई, देखिए ई, अब ई आएगा सब में। इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है। ई के बाद देखिए इसमें क्या है? सी। ई के बाद इसमें क्या है? सी। इसमें ई के बाद देखिए क्या है? सी। अब सी के बाद क्या है? ए, और सी के बाद क्या है? आई। तो आंसर होगा 5 के बाद 2, 5 के बाद 2। अब देखिए दो ऑप्शन में अभी भी आप फंस रहे हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों का कहानी तो हो गया 5 के बाद 2। उसके बाद देखिए ई के बाद कौन आएगा? एस, तो ये भी एस है।
ई के बाद कौन आ जाएगा एस, ई के बाद एस, तो ई के बाद एस, एस के बाद कौन है एस, एस के बाद है यू, तो 5 2 3, 5 2 3 4 1, देख लीजिएगा आसान है, 5 2 3 4 1, एक सेकंड वेट करिए। पांच दो तीन चार एक, ठीक, इसका आंसर आ गया होगा आपके पास। नेक्स्ट चलिए, बोला 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक पंचभुज टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं दूसरा है। देखिए दो चीज, जो वर्ड आता है यूज वो दूसरा पर्सन को बताता है, याद रखिएगा, दूसरा व्यक्ति, और कहीं पे लिखा हुआ होगा या तथा, ये किसको दर्शाता है, पहला व्यक्ति। इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे आप समझ लीजिएगा, ये सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। हु सेकंड पर्सन रिलेटिव प्रोनाउन और एंड फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। कहानी है पंचभुज टेबल है, तो पंचभुज कैसे बनाएंगे, ऐसे 4 हो गया, ऊपर चल जाएंगे तो एक भुजा ये हो गया, 5 आदमी बैठे हैं, 5, ठीक। अब क्या बोल रहा है, टी आर के ठीक बाएं, टी को कहीं बैठा लीजिए, टी आर के ठीक बाएं है, तो आर ये उल्टा होगा। देखिए टी आर के ठीक बाएं, देखिए इस साइड होता है दायां अगर केंद्र हो, और इस साइड क्या होता है बायां। कह रहा है टी जो है आर के ठीक बाएं, तो यहां आर बैठेगा, टी आर के ठीक बाएं है। नेक्स्ट दूसरा लाइन पढ़िए, बोल रहा है जो मतलब कौन, अभी बताएं दूसरा पर्सन यानी आर, आर पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, आर यहां पी होगा, पी के दाएं पहला दूसरा, ठीक। क्यू एस के ठीक बाएं है, क्यू जो है वो एस के ठीक बाएं है, तो बायां जो होगा इस साइड से जाएंगे तो ये दायां, तो क्यू एस के क्या हो जाएगा, ठीक बाएं, क्यू एस के ठीक बाएं, ठीक। जो मतलब कौन, एस, एस पी के ठीक बाएं है, एस क्या पी के ठीक बाएं, हाँ मैच कर गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पढ़िए, पी के ठीक दाएं कौन है, पी के ठीक दाएं देखिए कौन है, टी, पी के ठीक दाएं कौन है, टी। लॉजिक कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिए, आसान तरीका भी बता दिए। नेक्स्ट देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, देखिए 25 गुना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, 26 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 53, 160 गुना 640, तो आपका कितना हो जाएगा 4, आपका 4 हो जाएगा। देखिए 26 गुना 1 26 प्लस 1 हो गया। अब देखिए 26 गुना 2 52 प्लस 1 कितना हो गया 53। अब 53, इसके बाद देखिए एक चीज छूट रहा है, 53 गुना 3 कितना हो जाएगा 159 प्लस 1 160, 160 गुना 4 640 प्लस 1 641, तो आ जाएगा 641 गुना 5 प्लस 1, यानी 1 पंचे 5 प्लस 1 यूनिट डिजिट 6, आंसर 3206। आसान है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कुणाल का घर कॉफी शॉप के दक्षिण में है, यानी ये अगर कॉफी शॉप है, ये डायरेक्शन होता है, देख लीजिए ये ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कुणाल का घर कॉफी शॉप के दक्षिण में है, यानी इसका हो गया घर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उद्यान, घर उद्यान, उसके बाद क्या है देखिए कॉफी शॉप के पूर्व में एक उद्यान है, यहां मान लीजिए एक उद्यान है, पूरब इस साइड हो गया, ठीक। उद्यान के उत्तर में एक बाजार है, उद्यान के उत्तर में एक बाजार है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी बराबर है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर, उससे कोई फर्क नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉफी शॉप के संबंध में बाजार, तो यहां खींचिए कॉफी शॉप के संबंध में बाजार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कहां जाएगा नॉर्थ ईस्ट, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। आसान है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप देख सकते हैं क्या क्या कह रहा है, देखिए हैच मतलब क्या होता है पिता, परसेंटेज मतलब मां, एट द रेट मतलब बहन, और एंड मतलब पुत्र, ये लिख लिए। अब देखिए पीछे से बैठाना स्टार्ट करें, हम पीछे से बैठाते हैं। W एट द यू, एट द रेट का मतलब क्या है, देखिए बहन, यानी W क्या है, यू की बहन, खत्म कहानी। उसके बाद देखिए R एंड D, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब पुत्र, R W किसका पुत्र है, R का। नेक्स्ट पढ़िए, उसके बाद क्या कह रहा है, H एंड R, यानी H भी किसका बेटा होगा, R का, ठीक। यहां तक का कहानी खत्म हो गया। उसके बाद एट द रेट, एस एट द रेट, एट द रेट का मतलब बहन, एस किसका बहन है, एच का, ठीक। उसके बाद देखिए खत्म। टी परसेंटेज एच, परसेंटेज मतलब माँ, टी जो है वो एस की माँ है, तो एस की माँ हो गई टी, टी जो है वो एस की माँ हो गई, तो इसका शादीशुदा हो जाएगा प्रति, ठीक। एम एच टी, एम एच टी, एच मतलब क्या होता है पिता, इसका टी पिता है तो एम इसके साथ शादी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पढ़िए, जी एच एम, यानी जी एम का पिता है। अब देखिए बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है, कथन को हम डायरेक्टली बताते हैं, एच और यहाँ पे है डब्ल्यू, एच का पिता आर, आर की माता डब्ल्यू,
तो WH की क्या हुई, दादी, ना कि नानी। तो ये वाला होगा, क्योंकि WH की क्या है, दादी, बना लीजिएगा। WH की क्या है, दादी है, ना कि नानी। आराम से बन जाएगा। देखिए क्या बना डायग्राम, देखिए G प्लस M प्लस, यहाँ पे हो जाएगा M प्लस W माइनस, इस विवाहित, फिर यहाँ U आ गई, यहाँ पे आ गया T माइनस, यहाँ हो गया R प्लस, इसका H प्लस, और ये हो गया S माइनस, ये दोनों विवाहित। देख लीजिएगा, डायग्राम बना दिए फिर से। नेक्स्ट, अब देखिए पासा में आपको यही बताएं, दो विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। यह लिखा है, एक साथ नहीं हो सकते। देखिए यानी P और N अगर यहां पे दिख रहा है तो कभी भी विपरीत फलक में नहीं दिखेगा। देखिए अब देखिए इसमें छांटना है, आराम से आप छांट सकते हैं। देखिए L N यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसका ऑपोजिट देखिए, इसके ऑपोजिट में देखिए N के ऑपोजिट क्या दिख रहा होगा, M। यहां पे तो समान है, तो ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, इस ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए L के ऑपोजिट, यहां पे देखिए L के ऑपोजिट क्या दिख रहा होगा, O, ठीक है नहीं है। P के ऑपोजिट N, देखिए P N एक साथ है, ये भी आंसर नहीं होगा। P के ऑपोजिट N दिख रहा है तो वहां पे विपरीत फलक में नहीं होगा। तीसरा पढ़िए, इसको देखिए, अब देखिए N के बाद यहाँ L N और L एक साथ दिख रहा है, तो N L कभी भी विपरीत नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, C। इसको देख लीजिएगा, कभी भी विपरीत एक साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, ये तो आसान है, 7 7 49 माइनस 1 48, 9 5 45 माइनस 0 45, तो 11 5 55 माइनस 1, क्या आंसर हो जाएगा, 54, डी। नेक्स्ट, अब देखिए कौन से संख्या को बदल सकते हैं, 134 में पहले 13 घटाइए, कितना है 121, डिवाइड है 27 गुना 3 माइनस 6 बराबर 11। देखिए इसमें 121 कटेगा तो किससे कटेगा, 11 से, तो 27 को हम रिप्लेस कर दिए 11 से, तो 11 को रिप्लेस हो जाएगा 27 से। देखिए वेरीफाई कर रहा है, देखिए 121 भागा 11, 11 गुना 3 33 माइनस 6 27, तो कुछ को चेंज करना होगा 27 और 11। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बुरा है कि 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, 2 या 2 से अधिक, मतलब सिंगल सर्कल में कोई नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये सिंगल सर्कल में इसको नहीं गिनना, ये सिंगल है इसको नहीं गिनना, ये सिंगल है इसको नहीं गिनना, ये सिंगल, ये, अब देखिए हाँ ये सिंगल और ये सिंगल है बस, तो अब इसको गिनिए। देखिए ये सब किसी ना किसी डायग्राम के साथ तो मैच कर रहा है ना, ये भी किसी के अंदर है, ये भी किसी के अंदर है, तो जोड़िए 4 5 9 3 12 और 1 13, क्योंकि 12 जो है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 12 जो है ये अकेला है, किसी को लाइन को मैच नहीं कर रहा है, तो 4 3 7 5 12 और 1 13, आंसर हो गया आसान से, 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट, बोल रहा है कुछ तारीख सप्ताह है, कुछ तारीख सप्ताह है, कुछ सप्ताह महीना है, सभी महीना साल है, सभी महीना साल है, ये हो गया। अब पढ़िए, कोई तारीख महीना नहीं है, यानी आपको दिखना चाहिए डायग्राम में ये तारीख और ये महीना, कहीं दिख रहा है ऐसा, कहीं ऐसा दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है, गलत। दूसरा पढ़िए, सभी सप्ताह के साल होने की संभावना, सारा सप्ताह उठाइए और साल में ले जाइए, कोई रोकने वाला है नहीं, तो सारा सप्ताह को आप आराम से साल में ले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, सही। सभी साल कभी भी तारीख नहीं हो सकते, यानी साल और तारीख के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, गलत। तो निष्कर्ष हो जाएगा केवल 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, ये तो आसान है। देखिए मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे रोटेट किया, देखिए एक बार ये था ऐसे, फिर ऐसे रोटेट किया, उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर ऐसे रोटेट किया, एक बार यहां से यहां तक का एंगल में रोटेट किया, फिर एक बार यहाँ का एंगल में रोटेट किया, फिर कहां रोटेट करेगा, यहाँ, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट, 11 को 127 कैसे लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 6 क्या आ जाएगा 127। 19 से 367 कैसे लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 6 यानी 367, तो इसको क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 6, आंसर हो जाएगा 262। आसान है, देख लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए आपको बताएं, मिरर इमेज में एक फॉर्मूला है, मिरर इमेज का फॉर्मूला है कि जो चीज पास दिख रहा है वही इधर पास बनेगा। यहां अगर आपको ये पास दिख रहा है तो ये भी यहां पास बनेगा, तो ट्रायंगल यहां इधर बनेगा। अगर एरो इधर दिख रहा है तो आपको एरो ये भी क्या दिखेगा, नजदीकी दिखेगा। देखिए किसमें ऐसा दिख रहा है, ये एक हो सकता है ए नंबर बी नंबर, बाकी ये तो कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि एरो उल्टा है। ये भी देखिए आपका 3 ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये
आपको देखिए थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो बी नंबर और डी नंबर में ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए अगर ये इस साइड मुख है तो जब ये दूसरा फिगर बनेगा तो ये भी क्या होगा, इस साइड मुख होगा। इस साइड मुख कौन सा है, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यही आंसर होगा। देख लीजिए इसको। अब लास्ट, इसके बाद 18 नंबर 19। देखिए खगोल शास्त्र, खगोल विद्या किसके बारे में रिलेट करता है, ग्रह। तो मनोविज्ञान तो कोशिकाएं के बारे में नहीं, भूकंप तो थिएटर के बारे में नहीं, और भाषा विज्ञान संरचना। तो मुद्रा शास्त्र किसका अध्ययन करता है, मुद्रा का। न्यूमेस्मेटिक किसका करता है, पोस्चर का। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखिए। 4 अक्षर समूह दिए हैं, 3 एक निश्चित रूप से समान है, और अक्षर समूह का चयन करें। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए BBHN, HNTG और AGMS। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप आराम से। एक सेकंड वेट करिए, कुछ कॉल आया, एक सेकंड। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, देखिए BBHN, HNTG, IPV, AGMS। देखिए इसमें यही लॉजिक है कि सिर्फ और सिर्फ सी नंबर में 2 वॉवेल हैं और बाकी किसी में 2 वॉवेल नहीं है। सिर्फ सी नंबर ऑप्शन IPVA में आई और ए 2 वॉवेल हैं, बाकी किसी में वॉवेल नहीं है। ये देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपका यही मॉक एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मजा आया है तो आप कमेंट पे बताइए, और कमेंट करने से थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ेगा और पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है। इसलिए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि एक सीरीज चल रहा है मस्त, उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो कंटिन्यू करिए। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।